नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो में अंत तक जरूर देखा कीजिए क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कभी भी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, पढ़ाई को पूरा मन लगाकर कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थंबनेल देख करके ही आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में साइंस के 8000 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आपको ये 8000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट हैं। इस क्लास से पहले साइंस की फर्स्ट ए क्लास आ चुकी है, अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो जरूर देख लें। इस साइंस सीरीज में हम जूनियर टेट, जूनियर सुपर टेट, एडेड हाई स्कूल, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट और सभी वनडे एग्जाम को कवर करेंगे जिनमें साइंस आती है। इस क्लास का पीडीएफ आप डिस्कशन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनार। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है यूज होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी ऑप्शन डॉक्टरों द्वारा, सी ऑप्शन इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, नौ संचालकों द्वारा। अब बात आती है सोनार। तो जो सोनार होता है SONAR, तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है। अब बात आती है सोनार का यूज कहाँ होता है। तो सोनार जो होता है इसमें जो है उच्च आवृत्ति या पराश्रव्य तरंगों को समुद्र की गहराइयों या पानी की गहराइयों में भेजा जाता है और वो आवृत्ति वाली तरंगे उस वस्तु से, जो भी वस्तु उसके पानी के अंदर होगी, उससे टकरा करके वापस आती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पानी के अंदर कौन सी चीज डूबी हुई है। जैसे डूबे हुए जहाजों का पता लगाने के लिए या फिर पेट्रोलियम वगैरह, इन सब चीजों के लिए पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु बम पूछा गया है। क्या? परमाणु बम। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल, जूलियस ओपेनहीमर, जॉन डाल्टन, रॉबर्ट बेकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जूलियस ओपेनहीमर। अब बात आती है परमाणु बम। तो परमाणु बम में क्या होता है? नाभ के विखंडन का प्रयोग होता है। मतलब एक से एक बड़े अणु को दो छोटे अणुओं में तोड़ दिया था। जैसे कि एक ये बड़ा परमाणु है, इस पर बमबारी करी जाएगी तो ये जो है जो दो छोटे परमाणुओं में टूट जाएगा। अब इसमें यूज किस किस का होता है? तो इसमें जो है क्या नाम है, प्लूटोनियम और यूरेनियम नाम के दो भारी, प्लूटोनियम यूज कर लो या फिर यूरेनियम यूज कर लो, भारी तत्वों का यूज होता है। अब परमाणु बम के आविष्कार में कौन कौन लोग शामिल थे? टीम का हिस्सा बात हो रही है टीम। तो इसमें जो है तो एक तो थे ओपेनहीमर और दूसरे थे ओटो हॉर्न। कौन थे? ओटो हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थॉमस किलफोर्ड अल्बर्ट के आविष्कार से संबंधित है। ऑप्शन है डैश के आविष्कार से संबंधित है। ऑप्शन है एक्सरे मशीन, क्लिनिकल थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, क्लिनिकल थर्मामीटर। अब एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोंटगेन ने की थी। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? रेने लैनिक ने की थी। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? जोकोरियस जैनसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटोनियो मोएसी के अवडेश के आविष्कार से संबंधित है। ऑप्शन है टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, एलईडी, औद्योगिक रोबोट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन। अब बात आ जाती है एंटोनियो मोएसी टेलीफोन। टेलीफोन तो हमारा ग्राहम बेल ने बनाया था। तो होता क्या है कि किसी भी कोई भी चीज आविष्कार की जाती है, खोज होती है, तो होता क्या है कि उसके लिए पेटेंट कराना पड़ता है। पेटेंट कराने के लिए दो लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी, एक तो थे एंटोनी मोएशी और दूसरे थे ग्राहम बेल। तो एंटोनी मोएशी ने जो पेटेंट के लिए एप्लीकेशन डाली थी तो वो तो हो गई थी रिजेक्ट, और ग्राहम बेल ने जो डाली थी वो हो गई थी स्वीकार। तो क्या नाम है, टेलीफोन का जो पेटेंट है वो किसके पास है? ग्राहम बेल के पास है। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के। तो इन्हीं के नाम पर हम जानते हैं कि टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। ठीक है, तो वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? टेलीफोन, एंटोनी मोएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश के द्वारा किया जाता है? आइजैक न्यूटन, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, निकोला टेस्ला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निकोला टेस्ला। अब बात आती है कि और लोगों ने क्या किया। तो न्यूटन ने किया, गति के नियम दिए और गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। एडिसन ने क्या किया? ये तो आप अच्छे से जानते हो, बल्ब की खोज की थी, ग्रामोफोन की खोज की थी और सापेक्षता का सिद्धांत दिया।
अब बात आती है आइंस्टाइन ने क्या किया, इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया था, E बराबर mc², अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो इनमें से कौन सा यंत्र जो है ध्वनि की तीव्रता मापता है? ऑप्शन है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। अब बाकी के लोग क्या करते हैं, बाकी के ऑप्शन क्या काम वर्क में यूज होते हैं? क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर क्या करता है, समय का शुद्ध मापन करता है, पर किस स्थिति में? क्रोनोमीटर जो होता है टेम्परेचर, आर्द्र मतलब तापमान, आर्द्रता, वायु दाब में परिवर्तन हो रहा है किसी भी चीज में, उस कंडीशन पर भी समय का शुद्ध मापन करता है क्रोनोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर वायु वेग मापता है। और ऑडियोफोन क्या करता है? श्रवण शक्ति में सुधार हेतु इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है हेनरी फोर्ड, कार्ल वेज, ह्यूग कैलमरस और होरेस एल्गिल डोडज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्ल वेज। कार्ल वेज ने पेट्रोल से चलने वाली कार को बनाया था। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए कि मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था सी डेमलर ने। ठीक है, सी डेमलर ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को राइट याद रखिए, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? सी डेमलर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस, सीवी रमन, विक्रम साराभाई और होमो भाभा-जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। अब बात आती है कि सत्येंद्र नाथ बोस ने पांचवी अवस्था को बताया, तो पांचवी अवस्था का नाम क्या है? तो उस पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाउंटेन पेन, इस क्वेश्चन का मैंने टिक कर दिया था, हाँ कर दिया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है बर्ड्स आइज, लेविस ई वाटरमैन, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट और अगसवर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, वाटरमैन। अब वाटरमैन नाम से एक पेन कंपनी भी है जो कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना किसने की थी? इन्हीं ने की थी, वाटरमैन ने ही की थी। पेन संस्थापक है, पेन कंपनी के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है बेलिस कैरियर, जॉन गौरी, स्टुअर्ट कैमर और H.H. सुल्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेलिस कैरियर। अब देखो, एयर कंडीशन का नाम आते ही दिमाग में, एक कैरियर कंपनी है, तो वो बहुत अच्छे और महंगे कंपनी की मतलब एक एसी बनाती है, तो उसी के नाम पर ही ये कैरियर कंपनी चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो आपको नहीं बताना है। तो इसमें जो है आपका क्या रहेगा कि 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या करता है? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापन यंत्र है, बिल्कुल सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र, बिल्कुल सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र, बिल्कुल सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि, हाँ बिल्कुल सही है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं, विद्युत शक्ति नहीं धारा मापता है एमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, धारा मापता, क्या मापता है? धारा मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन, केपलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। अब कोपरनिकस ने क्या किया था? कोपरनिकस ने किया था, जो सूर्य होता है, सन होता है, उसके सेंटर में क्या होता है? कोर होता है, इसे बोलते हैं क्रोड, हिंदी में क्रोड, इंग्लिश में कोर बोलते हैं। तो उसका सिद्धांत जो है कोपरनिकस ने दिया था। न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियम दिए थे, ये आपको कई बार बता चुका मैं। केपलर ने ग्रहों की गतियों का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। पर्सी सस्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोडारेंज। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता दिया क्योंकि बाकी बस आपको ऑप्शन ही याद रखना है इसमें। ठीक है, रोडारेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल गए। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन है चीन, यूरोप, भारत, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। अब बात आती है, चीज और याद रखिए, जैसे कि पेंसिल कुछ इस तरह की शेप की होती है, नुकीली होती है, ठीक है, और इसमें आगे की तरफ क्या होता है? इसे हटाओ,
ऐसा होता है पेंसिल, ठीक है। अब देखिए इस तरह से होती है पेंसिल, और इसमें क्या होता है, ये सुरमा लगा होता है ब्लैक कलर का। तो जो सुरमा जो होता है ब्लैक कलर का, जिससे अब लेड जिसे बोलते हैं लेड होती है, ये किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए, निम्नलिखित में से कौन सही है, ऑप्शन बताना सही कौन सा है। ऑप्शन है आपके थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही हो तो सही पूछा गया तो सही हो गया, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, न्यूटन के द्वारा, क्यूरी के द्वारा, साल्क के द्वारा, आइंस्टाइन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। अब एक चीज और याद रखेंगे कि भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरुआत हुई थी, 1995 में हुई थी। वर्तमान में भारत तो पोलियो मुक्त को घोषित कर दिया गया है। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर की बात हो रही है, पेसमेकर का आविष्कार किया था। ऑप्शन है वर्जीनिया एपगर, जॉन होप्स, क्रिस्टलिना बर्नार्ड, अर्ल डिक्सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, होप्स के द्वारा पेसमेकर का आविष्कार किया गया था। अब वर्जीनिया एपगर ने क्या किया था, प्रसूति विज्ञान की खोज की थी। क्रिस्टलिना बर्नार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था, मतलब हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। और डिक्सन ने क्या किया था, चिपकने वाली पट्टियां बनाई थी, मतलब जो डॉक्टर जो छोटी छोटी चोट लग जाती है तो बैंडेज जो लगाते हैं हम उंगलियों में, चाहे चोट वोट लग जाती है, बैंडेज जो होती हैं उसकी आविष्कार इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न क्या है, अब भिन्न बताना जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। ऑप्शन है बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, एम फ्लोरा और भिंडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। अब समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए होता क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, हाइब्रिड स्पीसीज बनाई जाती है। देखो बीटी कॉटन क्या है, कॉटन या कपास की स्पीसीज है, मतलब इसको हाइब्रिड करके बनाया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके बनाया गया है। गोल्डन राइस किसका है, चावल का है, ठीक है। चावल की एक मतलब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली स्पीसीज है, हाइब्रिड स्पीसीज है। एम्फ्लोरा किसकी स्पीसीज है, आलू की स्पीसीज है, ठीक है। और भिंडी सिंपल भिंडी है, ठीक है। तो इसमें कोई भी क्या नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया नहीं गया है, ठीक है। तो हाँ एक चीज और याद रखेंगे आप, भिंडी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं तरोई, राम तरोई, ठीक है। ये चीज और ध्यान है, कई बार क्वेश्चनों में भिंडी का नाम भिंडी ना दे करके राम तरोई दिया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपसे वो 4 क्वेश्चन जान लेता है। मैचिंग करनी सिंपल है। देखिए इसमें क्या है, स्टेथोस्कोप क्या करता है, हृदय की ध्वनि नापता है, ठीक है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज होता है। तो ए का हो गया पहले का तीसरा। अब देखिए पहले का तीसरा, देखो एक ही चेक करते ही हमारा सी ऑप्शन राइट फिट बैठ गया एक ही बार में। स्फेग्नोमीटर क्या करता है, स्फेग्नोमीटर जो है रक्तचाप मापता है, तो चौथे पे आ जाएंगे हम, ठीक है। अब बात कैरोटोमीटर, कैरोटोमीटर क्या होता है, सोने की शुद्धता मापता है, कैरेट्स में नापते हैं हम सोने को, 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना होता है, ठीक है। लक्स मीटर क्या करता है, अब एक ही बचा है, तो प्रकाश की तीव्रता को मापता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है, क्या पूछा गया, कैथ लैब होती है। ऑप्शन है पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, कार्डियोलॉजी विभाग में। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है अल्ट्रासाउंड तरंगों का, एक्सरे तरंगों का, गामा किरणों का, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे किरणों का सीटी स्कैनिंग में यूज होता है। अब देखिए सीटी स्कैन, एससीए स्कैनिंग, ठीक है। अब बात आती है कि कभी कभार क्या पूछ लेता है, सीटी की फुल फॉर्म पूछ लिया, स्कैनिंग तो स्कैनिंग है ही, स्कैन हो रहा है, सीटी की फुल फॉर्म पूछ लिया, तो सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, जो शरीर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट हुआ, ठीक है, हमारे फेफड़े हुए, हमारी किडनी हुई, उनके अंदर रोगों का पता लगाने के लिए, अंदर के पार्ट देख नहीं रहे तो उनके अंदर के रोगों का पता लगाने के लिए सीटी स्कैनिंग या एक्सरे का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कच्चे खाद्य पदार्थों में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन है तनु आयोडीन विलयन से, तनु HCl विलयन से, तनु NaOH विलयन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, तनु आयोडीन विलयन से। अब बात आ जाती है कि होता कैसे, समझिए। जो जैसे कि कच्चे खाद्य पदार्थ, जैसे कि आप सपोज करो आलू ले लीजिए, आलू में से मंड निकाल लीजिए, वो लिसलिसा सा पदार्थ होता है ना, चिपचिपा सा, वो ले लीजिए। तो अब क्या नाम है, आलू ले लिया आपने,
और आलू ले लिए और आलू को प्लस एक टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए और उसके बाद क्या नहीं है, परख नली में क्या ले लिए, तनु आयोडीन विलयन ले लीजिए। तो आपने क्या ले लिया, परख नली में वो ले लिया, विलयन ले लिया। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप क्या करिए, इनकी जब रिएक्शन कराएंगे तो जो कलर आएगा वो क्या आएगा, ब्लैक कलर आएगा या फिर नीला कलर आएगा। तो उससे ये उस ब्लैक कलर या फिर नीले कलर से ये पता पड़ता है कि इसके अंदर क्या है, स्टार्च है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तनु आयोडीन सॉल्यूशन जो है स्टार्च के साथ रिएक्शन करने पर काला कलर या फिर नीला कलर देता है, तो उससे ये पता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मैच करनी है। भूकंप, सीस्मोग्राफ, तो देखो ए का दूसरा, अब ए के दूसरे के 3 ऑप्शन है और चेक करते हैं। देखो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम है, सीधा सीधा है, तो डी का चौथा आना चाहिए, तो चौथा ए ऑप्शन इज राइट बैठ रहा, तो ए ऑप्शन इज राइट। एक ही बार में चेक होगा। देखो इसमें फायदा भी रहता है, नुकसान भी रहता है। एक दो भी मैच हो जाए तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाता है। ठीक है, बीच की आपको क्लियर है, कोई दिक्कत है ही नहीं। बी ऑप्शन में क्या हो जाए, ऊंचाई किससे मापी जाती है, ऊंचाई वो मापी जाती है अल्टीमीटर द्वारा और विद्युत धारा एमीटर द्वारा। बिल्कुल सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया चित्र पारश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। अब देखो ये आपने चित्र कई बार देखा होगा, कहाँ देखा आप अच्छे से जानते हो। इस तकनीक को क्या कहते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सीटी स्कैन, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे इमेजिंग तकनीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, अल्ट्रासोनोग्राफी। देखो जब भी आप अल्ट्रासाउंड सुना होगा, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड से ही आया ये वर्ड। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, बोल नहीं पाते। तो अब होता क्या है, जब भी आप क्या नाम है, जैसे कि आपके पेट में स्टोन हो जाती है तब आपका अल्ट्रासाउंड हुआ या फिर गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके बच्चा क्या स्वस्थ है या नहीं है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, तो उसमें आपने ये चित्र देखा हो, डॉक्टर इस तरह से करता है। ठीक है, तो उसमें पराश्रव्य तरंगों को जो है मशीन के द्वारा वो पेट के मतलब क्या भेजते हैं और उससे ये पता पड़ता है कि अंदर अंदरूनी कैसा हलचल चल रही है या कैसी बातें हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बच्चा सही है, गर्भवती महिलाओं का देखते हैं, या फिर आपके पेट में कोई स्टोन तो नहीं है, पथरी क्या नाम है, किडनी वगैरह में, तो ये सब चीजें उसके द्वारा देखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन इज राइट, अल्ट्रासोनोग्राफी। इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है, क्या पूछा गया, इकोकार्डियोग्राम। ऑप्शन है डॉपलर इफेक्ट, जीमिन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या चुंबकीय इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। सोनार का पूरा नाम क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सोनार का पूरा नाम क्या है आपका, साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसकी खोज किसने की थी एक्सरे की, ये तो मैं बता चुका हूँ। विलियम रॉन्टजेन, नील्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मैक्स बोर। ये बोल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, रॉन्टजेन ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची मैच करनी है। ठीक है, अब बात आती है कि फेदोमीटर क्या नापता है, समुद्र की गहराई मापता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बोरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। ठीक है, प्रेशर नापता है, फर्स्ट आ गया। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है, अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है। तो देखिए ए का 4, तो ए का 4 तो ये आ रहा है, फिर क्या है बी का 1, तो 1 ये आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इसी से चेक हो जाता है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीटी स्कैनिंग में सीटी का क्या अर्थ है, देखो ये आपको बता ही चुका हूं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सी ऑप्शन इज राइट। मशीन गन का आविष्कार किया गया था बियर्ड द्वारा, ब्राउजर द्वारा, बेस द्वारा या पकल द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पकल द्वारा। ठीक है, मशीन गन किसने बनाई थी, पकल ने बनाई थी। अब कार्ल बेस आपको याद आ गया, वो पेट्रोल कार बनाई थी। ठीक है, बियर्ड किसने क्या बनाया था, टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।